अस्सलाम वालेकुम। हम तक जो इल्म पहुंचता है, हम जो कुछ किताबों में पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल हो चुका होता है। वो कहीं न कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई हो चुका होता है, तभी वो किताबों में दर्ज होता है। हम वो पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, किताबों में जो लफ्ज़ लिखे होते हैं, उनसे सीखते हैं, इल्म हासिल करते हैं। तभी तो कहते हैं कि शऊर और लाशऊर ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। शऊर एक बहुत बड़ी नेमत है और लाशऊरी एक बहुत बड़ी जिसे आप कह सकते हैं बद्दुआ समझ लें। जो लाशऊर इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होता है, हक़ाइक़ से आगाह नहीं होता। बाज़ दफ़ा एजुकेटेड हो के भी लोग इलिटरेटेड होते हैं। ज़रूरी नहीं कि लिटरेसी आपको इंटेलेक्चुअल भी बना दे। इंटेलेक्चुअलिटी आपके अंदर होती है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी किताबें पढ़ते रहते हैं मगर वो जाहिल रहते हैं क्योंकि वो उन किताबों पे अमल करना नहीं चाहते। कुछ लोगों को सही गलत का पता होता है मगर फिर भी वो गलत ही को चुनते हैं, सही की तरफ नहीं आते, गुमराह रहते हैं। शऊर इसी चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं उसे हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं। तो जो लोग एजुकेटेड हो के भी जाहिल रहते हैं, अमल नहीं करते, जो एजुकेशन वो हासिल करते हैं उस पे अमल नहीं करते, उन्हें हम लिटरेटेड कभी नहीं कहेंगे। डिग्री लेना तालीम नहीं है। एजुकेशन और लिटरेचर में फ़र्क है। एजुकेटेड लोग नज़र आते हैं और डिग्री होल्डर एजुकेटेड नहीं होते। बाज़ दफ़ा आप ऐसे ऐसे लोग देखते हो जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं मगर वो एजुकेटेड नहीं होते। तालीम और नॉलेज ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तालीम हासिल करते हैं हम डिग्री लेने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन जो लोग नॉलेज के लिए इल्म हासिल करते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते। वो हर मैदान में हमेशा आगे रहते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फ़लाँ डिग्री लूँगा, मैं फ़लाँ करूँगा, मगर उनके अंदर स्टडी का शौक़ नहीं होता। और जिन लोगों के अंदर तालीम को हासिल करने का शौक़ नहीं होता, वो जितनी मर्ज़ी डिग्रियाँ ले लें, वो कभी भी लिटरेटेड नहीं होते और नॉलेज वाले नहीं होते। इल्म इंसान को बदल देता है। एजुकेशन या नॉलेज ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इंसान का किरदार बदल देता है। इल्म इंसान का किरदार बनाता है। कुछ समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक गरीब किसान होता है, उसका एक ही बेटा होता है। वो बेटा काम नहीं करता। वालिद जो है वो बहुत परेशान होता है इस बात से कि मेरा एक ही बेटा है और वो भी काम नहीं करता। अब उसे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे काम पे लगाऊं। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। तो उसका एक दोस्त मशवरा देता है, उसके कान में एक बात बताता है कि आप उसको ये कहो, इससे वो काम कर लेगा। वो बहुत बीमार हो जाता है एक दफ़ा वो किसान, और अपने बेटे को बुलाता है आखिरी वक्त में। उसको कहता है कि जो हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है ना, उस ज़मीन के एक टुकड़े में एक जगह पे मैंने ख़जाना दबाया हुआ है। अब वालिद उसके ये कहते हैं कि अगर मैं ना रहूं तो तुम ये खोद के ख़जाना निकाल लेना, काम तो तुम करते नहीं हो, तो वो ख़जाना निकाल के तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेना। उसके वालिद फ़ौत हो जाते हैं। वो लड़का कहता है कि मुझे तो काम करने की ज़रूरत नहीं, मेरे वालिद तो ख़जाना छोड़ गए जो कि हमारी ज़मीन के अंदर दफन है, तो क्यों ना वो मैं निकाल लूँ। लेकिन उसके वालिद ने जगह नहीं बताई होती कि कहाँ पे है। तो वो वालिद की वफ़ात के बाद कुछ दिनों के बाद वो अपना ख़जाना निकालने के लिए अपनी जो ज़मीन होती है उसको खोदता है। एक साइड खोदता है, दूसरी साइड खोदता है, हत्ता कि सारी ज़मीन आहिस्ता-आहिस्ता वो खोद देता है। यानी जिस तरह हल चलाते हैं ना, इस तरह उसकी ज़मीन हो जाती है। फिर सारी ज़मीन खोदने के बाद वो बड़ा परेशान बैठा होता है। तो उसके उसके जो वालिद होते हैं, उसके वही दोस्त पास से गुज़रते हैं, तो वो उसको परेशान देखते हैं। वो पूछते हैं, बेटा इतने परेशान क्यों हो? तो वो लड़का बताता है कि मेरे वालिद साहब ने इस दुनिया से जाने से पहले मुझे कहा था कि इस ज़मीन में ख़जाना है, तो खोद के तुम निकाल लेना।
تو میں نے تو ساری زمین کھود دی، مجھے وہ خزانہ کہیں نہیں ملا۔ تو اس لڑکے کو اس کے جو والد کے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کے والد نے بالکل صحیح کہا تھا، اس زمین میں خزانہ ہے، تم نے ساری زمین کھودی، اب ایک کام کرو، جب کھود ہی لی ہے ساری زمین تو اس میں تم بیج بھی بو دو، کسی بھی فصل کے بیج بو دو، تو دیکھ لینا 6 ماہ بعد تمہارے ہاتھ اتنی دولت آئے گی کہ وہ ایک خزانے کی طرح ہی ہوگی۔ تو وہ لڑکا اس زمین میں بیج بو دیتا ہے، 6 مہینے کے بعد اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، وہ فصل بیچ کے آتا ہے تو اس کو واقعی بہت زیادہ اماؤنٹ یا رقم مل جاتی ہے۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ویلے بیٹھے کچھ حاصل نہیں ہوتا، آپ کو روٹی کا ایک نوالا بھی کھانے کے لیے ایک نوالا توڑ کے منہ میں ڈالنا پڑے گا، کھانا کھانے کے لیے آپ کو نوالا توڑ کے منہ میں ڈالنا پڑے گا، خود بخود نوالا آپ کے منہ میں نہیں جائے گا۔ تو اس کہانی سنانے کا مقصد مجھے یہ تھا میرا کہ آپ کوئی بھی کام بغیر محنت کے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ انسان کو جب محنت کا صلہ ملتا ہے تو وہی اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہانی میں نے سنی ہے تو میں نے رزلٹ نکالا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں پازیٹیو کام کرو، اس کا رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا، آپ کو پھل ضرور ملے گا، محنت کیے بغیر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ کتاب میں کہانی پڑھی تھی تو آپ تک پہنچا دی۔ اب مجھے خواب تو نہیں آئی کہ محنت کا پھل ملتا ہے، اب کسی بھی فیلڈ میں ہم محنت کریں گے تو ہمیں پھل ضرور ملے گا۔ یقین، آپ کی ساتھ صاف نیت اور آپ کا یقین اور آپ کی محنت، یہ تینوں مل کے آپ کو کامیابی سے کبھی بھی دور نہیں رکھ سکتی۔ کامیابی آپ کو ہر صورت ملتی ہے۔